हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। लेकिन उससे पहले जरा मोटू लाल के क्लासरूम में चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्या तुम बच्चे जानते हो कोई ऐसे इंसेक्ट को जो लाइट प्रोड्यूस करता हो? अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हो? लाइट तो हमें सन से मिलती है, टॉर्च से मिलती है, बल्ब से मिलती है। कोई इंसेक्ट कैसे लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है? अरे मोटू लाल, मुझे तो नहीं पता। तुम्हारे मन्नू भैया को बहुत अच्छे से पता होगा, उन्हीं से पूछ लो जाकर। हाँ सर, मैं उन्हीं से समझ लेता हूँ। मोटू लाल, तुम इस चैप्टर को पढ़ लो तो तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट की। आखिरकार लाइट होती क्या चीज़ है? देखो, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की ही फॉर्म है, लेकिन लाइट की हेल्प से ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स। देखो, लाइट की मदद से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं अपनी आईज से। एग्जाम्पल लाइट का क्या क्या है? सन से हमें लाइट मिलती है, टॉर्च से मिलती है, कैंडल से मिलती है, फायर फ्लाइज से मिलती है, ग्लो वॉर्म से मिलती है। इन सारी चीज़ों से हमें लाइट देखने को मिलती है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? मतलब ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से हमें लाइट मिलती है? देखो, लाइट हमें दो जगहों से मिलती है। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उनसे मिलती हैं। तो ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट मिलती है हमें, और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि खुद की लाइट बनाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन, टॉर्च, बल्ब, स्टार, ये सारी चीज़ें अपनी लाइट खुद से बनाती हैं, इसलिए हम इन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब वो वाले ऑब्जेक्ट जो कि खुद की लाइट खुद से नहीं बनाते। जैसे कि मून खुद से अपनी लाइट नहीं बनाता। लेकिन आप बोलोगे सर, मून शाइन क्यों करता है? फिर ऐसा क्यों लगता है मैं रात को कि मून से लाइट आ रही है? वो एक्चुअली में मून की लाइट नहीं होती। मून के ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है तो वो उसे रिफ्लेक्ट करता है। एनिमल्स भी लाइट नहीं बनाते, ट्रीज भी लाइट नहीं बनाते, इनफैक्ट हम जैसे ह्यूमन बींग्स भी लाइट नहीं बनाते। बट क्या आप किसी ऐसे एनिमल को जानते हो जो लाइट बनाता हो? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। मैं अभी आपके सामने पर्दाफाश करने वाला हूं उस एनिमल का जो कि खुद लाइट बनाता है। कमेंट करो जल्दी से अगर आपको पता है, यस या नो में जल्दी। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें! मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो ये रहा वो इंसेक्ट जो कि खुद से लाइट बनाता है। इसको हम लोग हिंदी में जुगनू बोलते हैं। तो इस इंसेक्ट के पीछे कुछ इस तरीके से लाइट दिखती है हमें। और क्या आपने इस इंसेक्ट को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करो, अगर नहीं देखा तब भी कमेंट करना ज़रूर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की जिनके थ्रू लाइट ट्रांसमिट होती है, मतलब कि पास होती है लाइट। जैसे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। देखो, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं और फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं। वो चीज़ें जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, जिनके हम आर पार बहुत कम देख सकते हैं। ओपेक, जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते। तो तीन टाइप के हमें जनरली मटेरियल देखने को मिलते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। अब ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उनसे बड़ी ही आसानी से लाइट पास
हो जाती है। वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इसी वजह से हम इन ऑब्जेक्ट्स के आर पार आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल है एयर, वाटर, ग्लास और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, वो वाले ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास तो होती है लेकिन बहुत ही कम। जैसे क्या हो गया, जैसे देखो ये स्केल जो है थोड़ा सा ये खराब हो गया है, गंदा हो गया है, तो ये एक तरीके से ट्रांसल्यूसेंट बन गया है। देखो मैं इसे कैमरे के आगे लगाने वाला हूँ तो आपको मैं थोड़ा बहुत ही दिखूंगा, ये देखो। तो ये क्या है, ये है एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ये है एक ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे कैमरे के आगे पुट कर दूंगा तो मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। तो ये क्या है, ये है एक ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती और हम उनके आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसल्यूसेंट के आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है ट्रांसल्यूसेंट का, टिश्यू पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर। ओपेक का क्या एग्जाम्पल है, वॉल, डोर, ट्रीज। इन सब के आर पार हम नहीं देख सकते और इनसे लाइट भी पास नहीं होती। ट्रांसपेरेंट का हमें पता ही चल गया है एग्जाम्पल। लाइट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मतलब कुछ क्वालिटीज़ की बात करते हैं। देखो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मतलब कि सीधे ट्रैवल करती है। लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और लाइट को हम लोग बेंड भी कर सकते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 108 मीटर पर सेकेंड। एक अमेजिंग बात मैं आपको बताऊं राज की, कि अगर आपकी स्पीड लाइट से फास्ट हो जाए तो आप टाइम ट्रैवल भी कर सकते हो। लेकिन ये टाइम ट्रैवल होती क्या चीज़ है? अरे आपने डोरेमोन देखा होगा। डोरेमोन क्या था, एक फ्यूचर से आया हुआ रोबोट था जो कि पास्ट में आ जा सकता था। किस मशीन की हेल्प से? टाइम ट्रैवल वाली मशीन की हेल्प से। तो यहाँ पर अगर आपकी स्पीड लाइट से फास्ट हो जाएगी तो हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे पास एक्चुअली में अभी बहुत सारे ऐसे जेट्स आ गए हैं जो कि साउंड की स्पीड से फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। बस अब लाइट को और हमें मात देनी है, फिर हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं शैडोज़ की। शैडोज़ कैसे फॉर्म होती है? जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है, मतलब कि लाइट के सामने अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट खड़ा हो जाता है। अच्छा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स थे कौन से ऑब्जेक्ट्स? वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट पास नहीं होती। तो हमें एक शैडो फॉर्म होती हुई दिख जाएगी। ये जो डार्क पोर्शन है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो। अब ये जो शैडो है ना, देखो शैडो यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ये जो लड़की है ये किसके सामने खड़ी है, धूप के सामने खड़ी है, तो यहाँ पर इसकी एक डार्क ऑब्जेक्ट यानी कि एक शैडो फॉर्म हो रही है। शैडो की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जो ऑब्जेक्ट है जिसकी शैडो फॉर्म होगी वो कौन से ऑब्जेक्ट की फॉर्म होगी, ओपेक की और ट्रांसल्यूसेंट की। कभी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की शैडो फॉर्म नहीं होती और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कभी भी शैडो नहीं बना पाते। शैडो का कलर हमेशा डार्क होता है, हमेशा लाइट के अपोजिट साइड में फॉर्म होती है शैडो। जैसे ये लड़की जो है, यहाँ से अगर इसके पीछे से लाइट आ रही थी, यहाँ कहीं से देखो, यहाँ कहीं से लाइट आ रही थी सन की, तो उसके बिल्कुल अपोजिट में इसकी शैडो फॉर्म हुई है। शैडो की हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ के बारे में पता चल जाता है। तो ये जो लड़की है इसकी शेप और साइज़ के बारे में कुछ कुछ हमें आइडिया लग जाता है शैडो से। शैडो का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ आप अभी बैठे बैठे कर लो एक्सपेरिमेंट। आपके रूम में अगर आसपास कहीं पर लाइट है तो उसके आगे ऐसे हाथ रखना, ठीक है। अब अपने हाथ को उस बल्ब के जितना पास लेके जाओगे उतनी बड़ी आपके हैंड की शैडो फॉर्म होगी, जितना दूर आप हाथ को लेके जाओगे उतनी छोटी शैडो फॉर्म होगी। फिर आता है पिन होल कैमरा। देखो ये जो पिन होल कैमरा है ना, ये एक तरीके का टॉय होता है और इसकी हेल्प से हम स्टडी कर पाते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। तो ये जो है ये बॉक्स जैसी चीज़ दिख रही है, दिस इज़ नथिंग बट अ पिन होल कैमरा, और इसके अंदर आपको दिखाया है कि कैसे एक इमेज फॉर्म हो रही है। अच्छा, पिन होल कैमरा के अंदर जो भी इमेजेस फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है? इमेज जो भी पिन होल कैमरा के अंदर फॉर्म होगी वो कलर होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी इमेज फॉर्म होगी, कभी भी सीधी इमेज फॉर्म नहीं होगी। पिन होल कैमरा के अंदर जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा उसका साइज काफ़ी छोटा होगा। जैसे देखो ये ट्री था, इतना बड़ा था, लेकिन पिन होल कैमरा के अंदर कितनी सी इसकी इमेज बन रही है, बहुत छोटी सी।
अच्छा, फिर आता है एक वर्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर दो चीजें और आती हैं, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। अब आपने क्या करा, आपने सिंपली एक लेज़र लाइट ली, एक लेज़र लाइट को पॉइंट करा, सबने देखी है ना लेज़र लाइट। तो उस एक लेज़र लाइट को जब आपने पॉइंट करा तो उसे हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। अब आपने 3-4 लेज़र लाइट ले ली और एक साथ उनको जला दिया, तो वो क्या बना दिया आपने, बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट इकट्ठी हो जाती हैं तब हम उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जब एक सिंगल रे होती है लाइट की और स्ट्रेट डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही होती है तो उसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बहुत सारी रेज हो गई लाइट की, और रे ऑफ लाइट सिंगल होती है, ज़्यादा उसमें नहीं होती। अब आते हैं हम मिरर्स के ऊपर। जो मिरर है एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। सबसे पहले साइंस के अकॉर्डिंग मिरर का मतलब समझो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मिरर वही है जिसमें हम सुबह सुबह उठते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं सुंदर सी, फिर अपने बाल वाल सही करते हैं, पूरा क्रीम व्रीम लगाते हैं, हो गया काम। तो बच्चे उसे मिरर समझते हैं, बट एक्चुअली में साइंस के अकॉर्डिंग वो मिरर नहीं है। फिर क्या है मिरर? मिरर वो हर चीज़ है जिससे रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, उसे हम लोग मिरर बोलते हैं। साइंस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे मिरर बोला जाता है। जैसे मेरे पास एक ये गोल सी चीज़ है, अगर इससे यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो मैं क्या बोलूँगा, ये एक मिरर है। याद रखना, साइंस के अकॉर्डिंग इट इज़ अ मिरर। तो मिरर भी 3 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर के अंदर इमेज सेम साइड में फॉर्म होती है, मतलब कि सेम साइज की होती है और सेम साइड पे सेम प्लेन पे फॉर्म होती है। फिर आते हैं कॉनकेव मिरर, जो कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है इसका अंदर की तरफ होता है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। अच्छा, सब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि याद कैसे रखें। देखो, प्लेन मिरर तो बिल्कुल सीधा होता है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? देखो, केव जैसा होता है। कॉनकेव के अंदर क्या है, केव। याद रखना, केव, कॉनकेव। देखो, कॉनकेव की शेप भी ऐसी है। अच्छा सर, अगर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी इस मिरर के ऊपर? देखो, रिफ्लेक्ट इस वाले सरफेस से होगी। ये जो पीछे कांटे कांटे बने ना, ब्लैक ब्लैक हमने लाइंस खींच दिए हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट लाइट नहीं होने वाली। इन कांटों को खींचने का मतलब ही है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। नहीं तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती। याद रखना है, कॉनकेव के अंदर क्या है, केव। केव की शेप का होता है ये मिरर। कॉन्वेक्स इसका अपोजिट, बाहर की तरफ ऐसे शेप होती है इसकी। तो याद रखना है आपको, कितने टाइप के मिरर होते हैं, 3 टाइप्स के, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। जब भी लाइट किसी मिरर के ऊपर आती है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि लाइट के अंदर हमने पढ़ा कि लाइट की हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मिरर क्या होता है साइंस में। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिफ्लेक्ट करती है उसे हम लोग मिरर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो पानी है, पानी के अंदर हमें ये पहाड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर जो वाटर है इट इज़ एक्टिंग एज अ मिरर, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है। तो जब भी लाइट किसी मिरर के पास आती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि यहाँ से लाइट, जैसे कि एक मिरर है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से ये लाइट आई, स्ट्रेट एक रे ऑफ लाइट आई, जैसे ही इसके पास आई मिरर के पास, वो टकरा कर यूं चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन। याद रखना इस चीज़ को आप लोग। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अच्छा, फटाफट मुझे बताना कितने टाइप के मिरर्स होते हैं, और कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखते हैं ये भी बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर। जैसे ही इसके पास आई मिरर के पास, वो टकरा कर यूं चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन। याद रखना इस चीज़ को आप लोग। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अच्छा, फटाफट मुझे बताना कितने टाइप के मिरर्स होते हैं, और कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखते हैं ये भी बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर। जैसे ही इसके पास आई मिरर के पास। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।